जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्ज़ाम 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसके लिए नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। और गाइज जो आपकी वैकेंसी निकाली है इस बार वो निकाली गई है 14,582। और इस भर्ती के लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एसएससी के लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में दी जाएगी, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा और जब आप फॉर्म का फाइनल सबमिट करेंगे उस वक्त आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। तो सभी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म को आप लोग 9 जून से लेकर के 4 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। एग्जाम आपके 13 से 30 अगस्त 2025 के बीच होंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आपकी पोस्ट वाइज एज लिमिट, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, ये सब जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि मैंने जो आप इसमें आगे चल करके जब फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को और उसमें फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, अगर उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करिएगा, चाहे आप फॉर्म कंप्यूटर से भरें या मोबाइल से, आपको फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल से ही करना होगा। इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताया है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू आता है। अब आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो ऐसे में आप यहां पर आपकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और आप उसको और बेहतर कर रहे हैं। तो आपके लिए ओलिव बोर्ड लेकर के आया है ऑल इंडिया वीकली फ्री लाइव मॉक्स, जो कि गाइज आपका एवरी सैटरडे संडे होता है और आप इसमें फ्री में रजिस्टर हो सकते हैं। यानी कि आपको इसमें रजिस्टर होने के लिए कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री में रजिस्टर होइए और आप इसको दीजिए और अपनी रैंक को सुधारिए। साथ ही साथ ये जो आपका टेस्ट है फ्री वाला, ये रिकमेंड किया गया है लास्ट 3 ईयर एयर फर्स्ट, जो कि आप देख सकते हैं शुभम अग्रवाल, हीर्ष वर्मा, मोहित चौधरी, इन सभी ने इसको सजेस्ट किया है, आपको रिकमेंड किया है। तो आपको ये मौका मिस नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रजिस्टर लिंक दिया है, जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे करके इसमें ज्वाइन हो जाइए और अपना जो मॉक टेस्ट है उसको दीजिए और गाइज अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल डाउट हो इस मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्टर नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई भी आप एक ओटीपी डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर
पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद में गाइज आपके
आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइस जैसे ही आपका OTR प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आएंगे और आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इन सभी को चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल है वो वाली जो कि आपने OTR के समय भरी थी। इन सभी को चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर कुछ अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि 19 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना और वही वाली सिलेक्ट करना जो कि कंप्लीट हो। जो आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट मत करिएगा। फिर एक क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वह आपकी ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो जो भी आपके पास है ग्रेजुएशन है या उसके बराबर की योग्यता वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी यही सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप ग्रेजुएटेड है। इसके बाद आप देखेंगे 20.1, ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपने पास कर ली है या अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर लिए तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर कर रहे हैं तो एपरिंग सेलेक्ट करके पासिंग ईयर में 2025 सेलेक्ट कर लेना। पर अगर पास है तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे और जिस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट से की है, कौन सी स्टेट के अंदर आपकी इंस्टीट्यूट अवेलेबल थी वो स्टेट आपको
सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम आप देख लीजिए। अगर लिस्ट में है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप खुद से अपनी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, पर अगर लिस्ट के अंदर है तो यहीं से सेलेक्ट कर लेना। फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको 20.6 में ये बोला है कि परसेंटेज नोट कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर्स 2020 एंड 2021 देन एंटर एन ए, यानी कि जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कोविड-19 के चलते 2020-2021 के अंदर पास की थी और उनका जो परसेंटेज है वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको परसेंटेज के सेक्शन में एन ए लिखना होगा। पर अगर आपकी परसेंटेज अवेलेबल है तो जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA वाला सेक्शन भरेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इनमें से एक ही फील्ड आपको भरना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, जहाँ पर 21 पॉइंट में पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, चाहे आप नॉर्मल जॉब के एक्स सर्विसमैन हो या फिर आर्म फोर्स के, आप इसमें यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और आपको छूट चाहिए, आप ओवर एज हो चुके हैं, तभी आप इसमें यस करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको किस कैटेगरी के तहत एज के अंदर छूट चाहिए। पर अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा, यस करने की आवश्यकता नहीं है। यस तभी करना जब आप ओवर एज हो और आपको छूट चाहिए हो। फिर 23 पॉइंट है कि आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको फ्यूचर में जो अपडेट सेंड करते रहे। चाहे आप इस ऑप्शन में यस करें चाहे नो करें, आपके फर्म के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसमें यस कर दे चाहे नो कर दे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, जहाँ पर आपको 24 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है, ये सब आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो आपके सामने 25 है .1 2 3 वो है जो कि विकलांग कैंडिडेट भरेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक आंसर करना है 25.3 का, जिसमें कि यह है कि आपको लिखने में लिमिटेशन है और आपको स्क्राइब चाहिए, आप नहीं लिख सकते। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इस ऑप्शन में नो कर देना। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और आपसे पूछा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है कि आप उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए अलग से एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आकर के देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी है और आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तभी आप इसमें यस करिएगा। अगर वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर 27 पॉइंट है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इस पर भी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन की कैटेगरी में ही। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है और आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने आपको जैसा कि बताया अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने आपको सजेस्ट की है। अब जैसे ही आपका हो जाएगा उसी के बाद आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन सभी का ध्यान रखना है। इनके ध्यान में रखते हुए ही आपको आपका फोटो कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर आपका फोटो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर आता रहे तो जो चीज़ें आपको उसमें एरर में बोली जा रही है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करके फिर सही तरीके से अपना फोटो कैप्चर करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर ये PDF ओपन करके देख लेंगे। जैसे ही आप ये PDF ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे। साथ ही साथ फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में आ गई है। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पर अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आप वीडियो बनाइए या फिर मत बनाइए। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीज़ें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है
ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फ़ी पेमेंट करना होगा। जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप PDF के रूप में इसको सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।